जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का जीके ट्रिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मारवाड़ का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? मारवाड़ का इतिहास। तो यानी कि हम सबसे पहले आज बात करेंगे मारवाड़ के इतिहास है। जोधपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका इतिहास क्या था, कौन कौन से वहां पर महाराणा यानी राणा आए थे, कौन कौन से वहां पर राव आए थे, उसके बारे में एक एक विस्तार से यह पढ़ेंगे उसके बारे में। अगर जो भी मेरे नए फ्रेंड जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलो आज के मोटिवेशन कोड के साथ स्टार्ट करते हैं। मंजिल पाना तो अभी बाकी है, मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। तोली है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो आसमान तोलना बाकी है, अभी तो आसमान तोलना बाकी है। इसी मोटिवेशन कोड के साथ आज हम बात करेंगे मारवाड़ का इतिहास के बारे में। और मारवाड़ के इतिहास के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि मारवाड़ का प्राचीन नाम क्या था। क्या था? मारवाड़ का प्राचीन नाम पूछे तो मारवाड़ का प्राचीन नाम था मरु प्रदेश। क्या था? मरु प्रदेश। यानी कि मारवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? मरु प्रदेश था। प्रारंभ में यहाँ पर किसका शासक था? अगर पूछे मारवाड़ में प्रारंभ में, बार बार आता है एग्जाम में कि मारवाड़ में प्रारंभ में किसका अधिकार था, तो प्रत्यारों का शासक था। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे राव सिंह के बारे में। मारवाड़ में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? राव सिंह के बारे में पढ़े। अगर राव सिंह के बारे में पढ़े तो यानी राव सिंह कहाँ से आए, तो कहेंगे कनौज यानी यूपी से। क्या है? कनौज कहाँ पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है। अगर पूछे कि राव सिंह कहाँ से आए तो कनौज यानी यूपी से आए। और यहाँ पर आकर के क्या किया था? मारवाड़ में आकर के ये राठौड़ वंश की स्थापना की थी। किसने की थी राठौड़ वंश की स्थापना? राव सिंह ने की थी। अब अगर पूछे राव सिंह का राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो यानी राव सिंह का राज्य क्षेत्र है पाली के आसपास का जो भी क्षेत्र आता है वो क्या है? राव सिंह का क्षेत्र है। यानी कि अगर पूछे कि यानी 8 जिलों की सीमा क्या पाली के से लगती है, तो हम ये भी ध्यान में रखना है। और पूछे राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष कौन है, तो राव सिंह क्या है? राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष। यानी बार बार एग्जाम आता है कि राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष कौन है, तो है राव सिंह। अब राव चूड़ा के बारे में पढ़ते हैं। देखो, राव चूड़ा ने क्या किया था? मंडोर जीता, वे अपनी राजधानी बनाई। क्या है? राव चूड़ा ने सबसे पहले क्या किया था? मंडोर जीता। मंडोर में हमने पढ़ा था ना कि क्या रावण का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है, तो मंडोर में। यानी और क्या रावण ने यहीं से क्या है शादी की थी, मंडोर से ही। तो वही क्या मंडोर जीता और अपनी राजधानी बनाई। फिर राव चूड़ा के बारे में पढ़ते तो उसकी पुत्री क्या है? हंसाबाई थी। और इस हंसाबाई से विवाह किसने किया था? महाराणा लाखा से क्या किया था? हंसाबाई ने विवाह किया था। इसके बारे में हंसाबाई और लाखा, महाराणा लाखा के बारे में पढ़ते हैं तो उसका हम मेवाड़ भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा जिक्र कर लेते हैं कि क्या है, महाराणा लाखा के पुत्र राणा चूड़ा थे। क्या थे? राणा चूड़ा थे। तो राणा चूड़ा के लिए क्या है, राणा चूड़ा ने क्या किया था? नारियल भेजा था। तो वहां पर क्या है, महाराणा लाखा के पुत्र राणा चूड़ा क्या थे? मेवाड़ में उपस्थित नहीं थे। वो बाहर क्या है कुछ काम के लिए गए हुए थे उस समय। तो उस समय महाराणा लाखा ने ऐसे हंसी मजाक में क्या है राणा चूड़ा से बात कही कि क्या ये हमारे बुड्ढू के लिए क्या ये आप नारियल लेके आए हो। तो उन्होंने राणा चूड़ा ने एक प्रतिज्ञा रखी थी कि अगर तुम्हारे पास ये नारियल रख दूंगा, लेकिन क्या है हंसाबाई के होने वाला पुत्र क्या है मेवाड़ का शासक बनेगा, तो ही मैं क्या है ये नारियल आपके पास से रख सकता हूं। तो राणा चूड़ा यानी कि राणा लाखा ने क्या किया था? राणा लाखा ने अपने पुत्र राणा चूड़ा से पूछा कि ये बात है बेटा, बता क्या करूं। तो राणा चूड़ा ने क्या किया था? एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेवाड़ की सेवा करूंगा और आजीवन क्या है विवाह नहीं करूंगा। तो इसीलिए राणा चूड़ा को बोलते हैं राजस्थान का भीष्म पिता में। बार बार आता है एग्जाम में कि राजस्थान का भीष्म पिता में किसे कहते हैं, तो वह कहते हैं राणा चूड़ा को। उसके बारे में हमने बात कर दी थी। तो क्या है, हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा से कर दिया था। फिर आते हैं राव रणमल। क्या आता है? राव रणमल के बारे में देखो, राव रणमल ने जेर दिया था दासी और परेशी बारमली ने। किसने दिया था? जेर दिया था दासी और परेशी बारमली ने। देखो पुराने जमाने में क्या थे, विवाह करते थे उस समय क्या एक साथ में क्या एक लड़की को दिया जाता था, उसे बोलते दासी। क्या दिया जाता था? उसे बोलते दासी। ठीक है।
उस समय क्या है, राव रणमल ने क्या अपनी बहन के साथ एक क्या दासी भेजी थी बारमली ने, वही क्या इस रणमल को क्या है जेठ दिला दिया। यानी कि ये हंसाबाई जब मेवाड़ में थी उस समय अपने यानी कि मेवाड़ की रक्षा के लिए किसको बुलाया था, राव रणमल को बुलाया था। राव रणमल ने वहां पर क्या है अपना रोप को ज्यादा बढ़ा दिया था मेवाड़ के अंदर। तो वहां से क्या है लोग नाराज हो गए थे और नाराज होकर के क्या है उस बारमली के द्वारा उस राव रणमल को क्या है जेल दिलवा दिया था। अब आगे देखते हैं राव जोधा के बारे में। राव जोधा के बारे में पढ़ते हैं तो जब उस समय क्या है राव रणमल को क्या है जेल दिला दिया था, उस समय की बात है। देखिए जब राव रणमल को जेल दिला दिया था उस समय क्या राव जोधा भी क्या था मेवाड़ में ही था। तो क्या क्या था उस मेवाड़ में से ये भागकर क्या जा रहा था जोधपुर जा रहा था, लेकिन जोधपुर में पहले ही क्या राणा चूड़ा वहां पर अधिकार कर लिया था। तो ये क्या करे बीकानेर के पास कोहनी ग्राम में राव जोधा जाकर के क्या 15 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद क्या है जोधपुर में पहुंचा था। अगर पूछे राव जोधा 1459 में क्या जोधपुर का किला बनवाया था। कब बनवाया था जोधपुर का किला 1459 में। बार बार आता है कि जोधपुर का किला कब बनवाया था 1459 में बनवाया था। अगर नींव की पूछे तो यानी जोधपुर के किले की नींव किसने रखी थी, करणी माता ने रखी थी। करणी माता का अगर वास्तविक नाम पूछे तो उसका वास्तविक नाम था रिधि बाई था। अगर करणी माता का मंदिर पूछे तो करणी माता का मंदिर देशनोक में था। ठीक है, अगर और उसका उपनाम पूछे तो करणी माता के उसका उपनाम होते हैं दाढ़ी वाली माता है, मुछलू माता है, और इसके सफेद चूहे क्या है प्रसिद्ध है। और ये जोधपुर और बीकानेर दोनों ही क्या है किलों की नींव रखी थी करणी माता ने। फिर उसके बाद बात करते हैं हम राव जोधा के बारे में। देखिए राव जोधा 1459 में क्या जोधपुर बसाया था। ठीक है, फिर राव जोधा के कई पुत्र हुए थे जिसमें राव बिका है, राव सुजा है, राव सातलदेव है, राव दूधा है, राव नीमा है। ये इनके क्या थे पुत्र थे। देखिए राव बिखा ने 1488 यानी बीकानेर बसाया था। आका तीज के दिन क्या है 1488 आका तीज थी और उसी दिन क्या बीकानेर बसाया था। अगर पूछे कि बीकानेर कब बसाया था तो आका तीज के दिन क्या है राव बिखा ने बीकानेर बसाया था 1488 में। अब आइए देखिए राव शुजा क्या यानी इनके आपस में क्या झगड़ा चल रहा था कि यानी अगला मारवाड़ का शासक कौन बनेगा। तो इनमें से राव शुजा क्या क्या शासक बना था। तो देखिए आगे बात करते हैं राव सातलदेव के बारे में। ये भी क्या शासक बना था। राव दूधा ने क्या किया था 1519 में क्या है मेड़ता बसाया था। अगर पूछे मेड़ता किसने बसाया था तो 1519 में क्या है मेड़ता बसाया था राव दूधा ने। अब आगे बात करते हैं राव निम्बा के। राव निम्बा ने क्या किया था सोजत का किला यानी कि सोजत का किला कहाँ पर है पाली में। सोजत का किला सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है किसकी पहा की पाली की। तो वहीं पर क्या है इसने किला बसाया था। ठीक है, अब आगे बात करते देखिए राव सुजा जब क्या शासक बना तो यानी कि ये एक राव बिका सबसे बड़ा बेटा था इसका राजोधा का। तो उन्होंने एक राजोधा से प्रतिज्ञा की कि अगर मैं जोधपुर का यानी कि मारवाड़ का तो राजा नहीं बनूंगा लेकिन क्या मैं बीकानेर का राजा तो बन ही जाऊंगा ना। लेकिन उसने एक प्रतिज्ञा रखी कि जो भी आपके तलवार है जो भी आपके यानी अस्त्र शस्त्र है वो क्या मैं आपके जो भी निशान है वो क्या मैं प्राप्त करूंगा। तो यानी कि राजोधा ने कहा ठीक है भाई तू प्राप्त कर लेना। तो राव सुधा से ये बात की कि ये बात कह रहा राव बिका तो कि ठीक है मुझे कबूल है ये बात। तो राव सुधा ने क्या किया था राव सुधा जब शासक बने तो राज चिन्ह मांगे राव बिका ने तो नहीं दिए। तो क्या है बिका ने आक्रमण किया और आक्रमण करके क्या है राज चिन्ह प्राप्त किए। तो यानी इनकी जो बड़ी रानी थी ना किसकी राज जोधा की वो इनको समझा बुझा करके और राज चिन्ह दिला दिए। ये थे क्या राज सुजा के बारे में। हम कल बात करेंगे राव सातलदेव के बारे में। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।